हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एसएस कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स सभी लोग आशा है अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसमें पढ़ रहे थे हम लोग मल्टीपल ऑफ एंगल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग मल्टीपल ऑफ एंगल्स पार्ट 3 पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इन सब एंगल्स को हम लोग टेबल की हेल्प से भी नहीं निकाल सकते हैं, है ना। जैसे स्टूडेंट हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि 15 डिग्री, 75, 105, ये सब जैसे कि प्लस माइनस करके हम फाइंड आउट कर सकते थे। ऐसे 15 को लिख सकते थे ना 45 माइनस 30, या 75 को लिख सकते 45 प्लस 30, है ना। लेकिन इस तरह से भी इन सबको नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे निकालेंगे, ये सब कैसे प्रूव करेंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पे हम लोग साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36, साइन 54, साइन 72, ये सारी वैल्यू आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग जानते हैं कम्प्लीमेंट्री रिलेशन। जैसे अगर साइन 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री किसके बराबर हो सकता है। साइन 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा नहीं कॉस 72। यानी स्टूडेंट साइन 18 कॉस 72 के बराबर होगा, है ना। और कॉस 18 साइन 72 के बराबर होगा। साइन 36 कॉस 54 के बराबर होगा। कॉस 36 साइन 54 के बराबर होगा। उसी तरह साइन 54 कॉस 36 के बराबर होगा, और साइन 72 कॉस 18 के बराबर होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारी वैल्यू हम लोग कम्प्लीमेंट्री रिलेशन से दिखा सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू बराबर होंगी। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि इन सब की वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट देख लीजिए, साइन 18 आर कॉस 72, इसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। कॉस 18 या फिर साइन 72, इसकी वैल्यू होती है √10 प्लस 2√5/4। एंड कॉस 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, वही साइन 54 की भी वैल्यू होती है। साइन 36 की वैल्यू होती है √10 माइनस 2√5/4, और यही वैल्यू किसकी होती है, cos 54 की भी होती है। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमको याद रखनी है, और याद रखने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेंगे, अपने आप हम लोग इजीली इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स सबसे ज़्यादा फार्मूले और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, तभी ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ये प्रूव कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से इसका प्रूवमेंट देखिएगा, बहुत सिंपल प्रूवमेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला प्रूवमेंट करते हैं हम लोग। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, √5 माइनस 1/4 होती है। तो इसको हम लोग कैसे जो है प्रूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन 18 हम लिए लेफ्ट हैंड साइड को, हमने मान लिया थीटा कितना है, 18 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने थीटा को लिया 18 डिग्री। अब जब थीटा 18 डिग्री है तो 5 थीटा है, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 थीटा को हमने दो पार्ट में लिख लिया, 2 थीटा एंड 3 थीटा। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमको साइन 2 थीटा जो फार्मूला हमने पढ़ा था, है ना, या कॉस 2 थीटा या साइन 3 थीटा या कॉस 3 थीटा, उसको यहाँ पे अप्लाई करके हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना हमने कर लिया। अब 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 3 थीटा। अब जैसे कुछ सोच रहे होंगे कि 2 को उधर कर लें, तो ऑफकोर्स आप 2 को भी उधर कर सकते हैं या 3 को भी उधर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा आएगा। अब स्टूडेंट अब दोनों साइड साइन ले लिए हम लोग, है ना। अब 2 थीटा हो गया क्या, 90 माइनस 3 थीटा, है ना। तो
तो साइन ले लिए तो साइन 2 थीटा हो गया साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस 3 थीटा हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम लोग कॉस 3 थीटा को भी एक्सपेंड करेंगे फार्मूले से। तो कॉस 3 थीटा क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इस साइड भी कॉस है और इन दोनों भी कॉस है, तो कॉस कॉमन ले लिए, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे केवल 2 साइन थीटा बचेगा, यहाँ बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हम कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो 2 साइन थीटा हो गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब इसमें हम सबको एक साइड ले आएंगे, ये इधर आएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा और 4 माइनस 3 1 इस तरफ आएगा तो माइनस 1, इतना बन गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो बन गया है ये बन गया है किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है। ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं ना, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2a। और फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्म होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ए के प्लेस पे 4 है, बी के प्लेस पे 2 है और सी के प्लेस पे -1 है ना। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अननोन टर्म क्या है, साइन थीटा, यानी एक्स क्या है, साइन थीटा। अब तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 4ac अपॉन 2a यानी 2 4 ज़ा 8। अब स्टूडेंट इसको हम यहाँ पे ले आए हैं, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20/8। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2 रूट 5/8। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो -1 प्लस माइनस रूट 5/4। अब स्टूडेंट ये देखिए कि जो साइन 18 डिग्री है वो पॉजिटिव एंगल है ना स्टूडेंट्स, साइन 18 पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस जो है अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव हमको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि साइन 18 क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, और जब नेगेटिव हो जाएगा तो 0 से छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस रूट 5 जहाँ है वहाँ प्लस रूट 5 करेंगे। तो हमारा आंसर क्या गया स्टूडेंट्स, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5 माइनस 1/4, यानी साइन 18 की वैल्यू क्या होगी, रूट 5 माइनस 1/4। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको करिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है, इसी तरह हम कॉस भी प्रूव कर लेंगे और बाकी कॉस 18 कॉस 54 सारे एंगल आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे अगर हमें कॉस स्क्वायर 18 प्रूव करना है तो हम लोग सीधे सीधे लगा देंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 है ना, ये निकल जाएगा। कॉस 36 प्रूव करना है तो कॉस 2 थीटा यानी कि कॉस 2 इंटू 18 यहाँ भी प्रूव कर लेंगे, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 से कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही साइन 36 प्रूव कर लेंगे, है ना। तो हम केवल अगर एक प्रूव कर लें तो बाकी सब नॉर्मली प्रूव हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रूव दैट कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इक्वल टू रूट 5 प्लस 1/8। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट ध्यान सुनिए, ये लेफ्ट हैंड साइड हमको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बताइए स्टूडेंट्स, आपको एक फार्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, तो हम कॉस स्क्वायर 48 को लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 42 यानी कि साइन स्क्वायर 42, है ना। कॉस स्क्वायर 48 को हम लोग साइन स्क्वायर 42 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 42 हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर 12 हो गया। अब वही फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पुट कर देंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन 54 हो जाएगा और साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 वैल्यू 1/2 इंटू साइन 54। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साइन 54 की जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू रूट 5 प्लस 1/4 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1/2 और इसकी वैल्यू पुट कर दिए, तो आराम से हमारा आंसर आ गया रूट 5 प्लस 1/8। ठीक है स्टूडेंट,
बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब स्टूडेंट्स बुक का तरीका देख लीजिए, बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है वो भी देख लीजिए आप लोग, जो अच्छा लगे आपको उसको सॉल्व करिएगा, है ना। देखिए स्टूडेंट्स बुक का तरीका है, बुक में इस तरह सॉल्व किया हुआ है, इस टाइप से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा अप्लाई करके cos 2 थीटा से कन्वर्ट किया गया है ना। इस टाइप से यहाँ पे किया गया है। उसके बाद आगे क्योंकि यहाँ पे 3-4 फार्मूले लग गए हैं, इसीलिए आपको वो तरीका बताया गया पिछला वाला, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, और ये बताया ही गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमने एक क्वेश्चन इस टाइप का पीछे लगाया था, लेकिन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस था। अब ये क्वेश्चन बहुत अलग है उस क्वेश्चन से, ठीक है। अभी आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको डिफरेंस मालूम चलेगा, ठीक है। अब जैसे आपको ये भी दिक्कत आएगी कि कैसे हम लोग जानेंगे ये करना है या वो करना है, तो स्टूडेंट्स एक ही तरीका है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर लेंगे आप लोग, तो आपको खुद ही सब कुछ ओपन हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमको ये चीज़ करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए आगे देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड लिए हम लोग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे हम ए और बी, जैसे कॉस से कॉस बी है ना, यहाँ पे सब कॉस है, तो ऐसा एंगल लेंगे जिसमें प्लस या माइनस करने पे कुछ पार्टिकुलर वैल्यू बने। पार्टिकुलर का मतलब होता है कि जैसे 30 बने, 0 बने, 45 बने, 60 बने, 90 बने, इस टाइप का, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें देखिए यहाँ पे 66 और 6 को साथ में लिया है। क्यों लिया है? बिकॉज 66 और 6 तो 72 होगा, लेकिन 66 और -6 करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ भी वैसे 78 और 42 करेंगे तो 120 आएगा। 120 मीन्स 90 + 30, यानी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को समझिएगा कि हमेशा ऐसे दो पेयर लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे कुछ न कुछ पार्टिकुलर एंगल बन रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ भी कॉस से कॉस भी हो गया, यहाँ भी कॉस से कॉस भी हो गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फार्मूला के 2 cos से cos भी, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 लिखा नहीं गया है। तो 2 cos से cos b का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, होता है cos a - b + cos a + b, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a - b + cos a + b, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें भी 2 करना है और इसमें भी 2 करना है। करने के लिए देखिए 2 2 = 4 हमने कर दिया, तो क्या 1/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा चेंज, ठीक है, लेकिन इससे हमारा काम बन जाएगा। तो 1/4 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ये 2 cos से cos b, इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा cos a - b + cos a + b। सेम ऐसे यहाँ भी इंटू cos a - b + cos a + b। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचा, cos 60 + cos 72, और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 36 एंड cos 120, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट कर दी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 72 को हम लिख सकते हैं sin 18, लिख सकते हैं ना कम्प्लीमेंट्री रिलेशन से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos 36 है और cos 120 का मतलब होता है cos 90 + 30, यानी कि -sin 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -sin 30 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स sin 18 की वैल्यू हम लोग जानते हैं √5 - 1/4 होती, ठीक है। cos 36 की वैल्यू √5 + 1/4 होती है। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 √5 2 √5 + 2/4 × 2, सॉल्व करेंगे इतना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये पार्ट आएगा, आगे सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/16। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग करिएगा, है ना। जहां आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे तहां आपके पास तुरंत जो है सब क्वेश्चन को डील करने का कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, इसको देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin
22 डिग्री 30 मिनट। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हाफ एंगल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाफ एंगल के बारे में, लेकिन यहाँ पे देखिए इस टाइप से जो हाफ एंगल मान लीजिए हमको नहीं मालूम है अभी, तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट साइन 22 डिग्री 30 मिनट है, यानी कि साइन 22 एंड द हाफ डिग्री है ना, यानी कि 45/2 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन 45/2 डिग्री है ये, है ना। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कि cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा, देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग सॉल्व करते करते, जो साइन थीटा होगा वो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होगा। स्टूडेंट्स को ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे यहाँ पे साइन 45/2 यानी थीटा क्या है 45/2 है, ये क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 इंटू 45/2/2। अब कॉस 2 इंटू 45/2 से 2 तो कैंसिल हो गया, अंदर अंदर है, तो 1 माइनस कॉस 45/2 बचेगा। अब कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा अंडर रूट 2 माइनस 1/2√2, ये हमारा आंसर आएगा। यानी साइन 45/2 यानी कि 22 डिग्री 30 मिनट की जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी अंडर रूट माइनस 1/2√2 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, इस फार्मूले को हम लोग ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब वैसे ही कॉस का निकाल लेंगे, है ना, सेम इसी फार्मूले से। अब कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा प्लस 1, यानी कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2 थीटा प्लस 1/2। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा कॉस 45/2, सेम यही चीज़ यहाँ पे पुट कर देनी है ना स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 45/2, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस √2/2√2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब tan निकालना है तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आराम से √2 माइनस 1 tan की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है, आराम से करेंगे तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो है आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आपको होती है आप लोग जरूर डिस्कस करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रूव करने हैं। ठीक है, आप लोग इसको जरूर प्रूव करिए, सारे प्रूवमेंट है, इस पर आपको आंसर भी मिला हुआ है। ठीक है, जो कि लेफ्ट और राइट प्रूव करने हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से करिए। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप लोग बिल्कुल इसको पूछिए, डिस्कस करिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हाफ एंगल। अब हम लोग हाफ एंगल को पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हाफ एंगल्स क्या होता है, उससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, बाय।